ओके, आइए अब क्लास आरंभ हो गया है। हिंदी का क्लास आरंभ हो चुका है। कृपया क्लास से जुड़ जाइए। तो जिसमें आपको पढ़ाया जा रहा था भाषाई कौशल। क्या पढ़ाए जा रहे थे? भाषाई कौशल आपको पढ़ाए जा रहे थे। एक मिनट, अच्छा यहाँ से अब यहाँ आपको भाषाई कौशल से आपको प्रश्न आते हैं। पूरी बात थोड़ा सुन लीजिए। भाषाई कौशल, इससे आपको जरूर प्रश्न आएंगे, निश्चित ही प्रश्न आते हैं। तो जो मेन टॉपिकें हैं कि किससे क्या क्वेश्चन आते हैं, कल हम इसके विषय में आपसे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। लेकिन आज हम क्या करते हैं, भाषाई कौशल को 1 बाय 1 करके आपको विश्लेषण करते हैं, कुछ बता देते हैं। तो चलिए ठीक है, आप देखें क्लास को। पहले यहाँ हम लिखेंगे भाषाई कौशल। भाषाई कौशल में प्रथम कौशल क्या है? सुनना। इसका एक और नाम है श्रवण कौशल। क्या होता है? श्रवण कौशल। अलग अलग नामों से जाना जाता है, इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये भाषाई कौशल दिए गए हैं। भाषाई कौशल में आपका प्रथम कौशल क्या होता है? सुनना। सुनना का मतलब यह है कि केवल आप सुनना से मतलब नहीं है कि आपने सुना, सुन करके समझना, उसके अर्थ को समझना। तो सुनना का मतलब क्या होता है? सुनना का अर्थ क्या होता है? सुनने के साथ साथ अर्थ को समझना, अर्थ को समझना। सुनने के साथ साथ मान लीजिए हमारे कान में कोई भी चीज जा रही है तो हम श्रवण कर रहे हैं, लेकिन श्रवण करने का मतलब नहीं आपने सुन लिया, उसके बारे में कुछ समझा नहीं, जाना नहीं। तो जब तक आप उसके बारे में कुछ समझेंगे, जानेंगे नहीं, तब तक आप कोई उत्तर देंगे नहीं। तो सुनना का मतलब यह नहीं है कि केवल ध्वनि आपके कानों तक गई और फिर ध्वनि क्या हो गई, निकल गई, ऐसा नहीं है। सुनने का जो यहाँ अर्थ लिया गया है कि सुनने के साथ अर्थ को क्या है, समझना, कि क्या चीजें कही जा रही है। अब इसके लिए आपको 2-3 चीजें जरूरी होती हैं कि इसमें क्या होता है, मस्तिष्क अनुभूति करता है। सुनकर मस्तिष्क उसकी क्या करता है, सुनिए, किसी बात को सुनकर किसी बात को सुनकर मस्तिष्क अनुभव करता या अनुभूति करता है, अनुभूति करता। ये 2-3 चीजें आपको ये समझनी पड़ती है। समझ रहे हैं ना, कि जब दिमाग में हम किसी चीज को सुनेंगे,
सुनने के बाद जब हम उसकी अनुभूति करेंगे, समझ ना, तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है, अनुभूति करना पड़ता है। उस पर फिर हम क्या करते हैं, चिंतन मनन करते हैं। क्या करते हैं, चिंतन मनन करते हैं। चिंतन मनन करते हैं। ये चीजें क्या होती हैं, वास्तव में क्या होता है, सुनना। ये स्पष्टीकरण अब आपको केवल दे दिया जाएगा तो कई चीजें आपसे पूछेंगी कि मस्तिष्क क्या करता है, उसकी अनुभूति करता है। तो जब हमारे कान में कोई चीज जाएगी तो निश्चित ही हम क्या करेंगे, अनुभूति करेंगे। तो अनुभूति करेंगे हमारे मस्तिष्क में वो चीज। अब इसके स्टेप क्या होते हैं, सुनना ही अगर आप अच्छे ढंग से सुनते हैं तो आप अच्छे वक्ता बन सकते हैं। सुनने के द्वारा ही क्या होता है, अगर आप क्या करते हैं, ध्यान से हम अच्छा वक्ता बनते हैं। अच्छा वक्ता बन सकते हैं। आप बताइए, जब आप सुनेंगे नहीं सही ढंग से तो आपसे कहा जाएगा कि आप उस चीज पर बोलिए, तो आप बोल पाएंगे नहीं ना। तो वक्ता बनना, भाषण देना किसी चीज पर, तो सबसे जरूरी है कि ध्यान से उसे क्या करना, सुनना। ये चीजें दी गई। अब इसके बाद दिया गया है दो चीजें, इसके 3 चरण हैं। कितने चरण होते हैं, 3 चरण। इसके कितने चरण होते हैं, अब आप देखिए, मतलब सुनने के 3 चरण, श्रवण कौशल के 3 चरण। अब क्या बना, श्रवण कौशल के 3 चरण। के 3 चरण। एक तो ध्वनि का कानों तक पहुंचना, माने यह कानों तक पहुंचना। दूसरा क्या होता है, उसके अर्थ को ग्रहण कर, उसके अर्थ को क्या करना, अर्थ को ग्रहण करना। तीसरा क्या हुआ, प्रयोग। जब आप क्या करेंगे, कोई चीज जब जान जाएंगे तब ये 3 बातें आपके सामने क्या होती हैं, आती हैं। अब जान गए कि नहीं जान गए। सुनने के क्या होते हैं, श्रवण कौशल के 3 स्टेप होते हैं, चरण कहें या सोपान कहें। क्या कहें, सोपान। सोपान माने सीढ़ी। सीढ़ी में क्या होता है कि जैसे आप एक डंडे पर बैठते हैं, फिर दूसरे पर जाते हैं, फिर तीसरे पर जाते हैं। तो 2 चीजें हैं, अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ लिए जाते हैं। तो यहाँ श्रवण कौशल के 3 चरण होते हैं, ध्वनि का कानों तक पहुंचना, अर्थ को ग्रहण करना और फिर इसके बाद प्रयोग करना, तभी ना आप कर पाएंगे। तो ये स्थितियां आपकी होती हैं अगर आप ये चीजें आप करते हैं। पूरी बात समझिए। तो यहां हमने बताया भाषाई कौशल। क्या बताया, भाषाई कौशल। भाषाई कौशल में क्या होता है, प्रथम। भाषाई कौशल में सुनना क्या होता है, प्रथम कौशल। अब इसके बाद जिसे हम क्या कहते हैं, श्रवण भी कहते हैं। सुनने का वास्तव में अर्थ क्या होता है, ठीक।
तो क्या है, सुनने के साथ साथ क्या होता है, अर्थ को समझना। सुनने के साथ साथ क्या होता है, अर्थ को समझना। देखिए, जब तक हम उसका पूरा फंडामेंटल नहीं जानेंगे कि ये चीजें जब प्रयोग की जाती हैं, समझ रहे हैं, केवल आप जैसे मान लीजिए हमने याद कर लिया कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये कौशल है, ये जान गए, तो लेकिन अब इसकी मूल बिंदुओं को आपको जानना क्या होता है, जरूरी होता है। किसी बात को सुनकर मस्तिष्क जब अनुभूति करता, चिंतन और मनन करते हैं, ध्यान से सुनने पर ही हम क्या कर सकते हैं, अच्छा वक्ता बन सकते हैं। जब आप सुनेंगे नहीं, अरे भाई ध्यान से अगर आप सुनते हैं, समझ ना, तो परीक्षा भी पास कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मेन चीज वही है कि लोग सुनते नहीं हैं। सुनने का बहुत बड़ा प्रभाव है, सुनने पर ही क्या है, सारी चीजें निर्भर है। तो कहने का मतलब उसने ये दिया कि मतलब आप किसी भी भाषा को, बच्चे के अगर आप भाषा कौशल को विकसित करना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ती। अब बात समझ में आ गई। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, दूसरा स्टेप बाय स्टेप, इसमें समय लगता है। अब आपने इसको समझ लिया, अब आपको दे दिया गया है श्रवण कौशल को विकसित करने की विधि। अब देखिए, अब क्या है, श्रवण कौशल को विकसित करने की विधि। श्रवण कौशल को विकसित करने की विधि। यहां विधि मीन्स तरीके तो है या उपाय, क्या करते हैं, उपाय माने हम किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं, कैसे, विधि माने हो गया तरीका या उपाय। हम कैसे करेंगे, मान लीजिए आप कक्षा में हैं, आप पढ़ा रहे हैं, तो किसी बच्चे का श्रवण कौशल विकसित करना है तो आप उसे कैसे करेंगे, हो गया। तो अब देखिए, दो चीजें हैं, आप अपने मन से, जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, बच्चे को आपकी बात नहीं सुनता है, नहीं सुन पाता है, तो आप रेडियो का प्रयोग कर सकते हैं, टेप रिकॉर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दो तरह की क्या है, सामग्रियां होती हैं, सहायक, पाठ्य सहायक सामग्री। तो वहां हम इन चीजों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो आपको अगर ये कहा गया कि इसमें क्या होता है, श्रवण कौशल का विकास करिए, तो वो सारी चीजें हैं। तो क्या है, पहला सस्वर वाचन, सस्वर वाचन। सस्वर वाचन माने बच्चे को क्या करें कि स्वर में उसे कह दें कि वह वाचन करे। तो इसे अगर आप क्या करते हैं, श्रवण कर्षण के सस्वर आदर्श वाचन, बात समझ रहे हैं, सस्वर आदर्श वाचन माने वह बोल करके क्या होता है, पढ़ता है। तो इसमें दिया गया श्रवण कौशल को स्वस्वर आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन, समझ रहे हैं, ये अगर आप करते हैं तो इससे क्या होता है, श्रवण कौशल विकसित होता है। जैसे सस्वर वाचन का मतलब दो तरह के है, जैसे आप स्वयं पढ़ते हैं, सस्वर माने स्वर में पढ़ना, ये सस्वर वाचन क्या होता है, प्राथमिक कक्षाओं में बहुत कराया जाता है। प्राथमिक, ये सस्वर वाचन जो होते हैं, ये प्राथमिक
कक्षाओं में उपयोग में लाया जाता है। माने छोटे बच्चे, क्या होता है, छोटे बच्चे। तो जैसे सश्रवण वाचन का मतलब होता है सस्वर वाचन। जब हम आप ऊंचे आवाज में पढ़ेंगे, माने इसमें क्या हो सकता है, दोनों वाचन, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन और क्या होगा, अनुकरण वाचन। ये आप अगर आप ये करते हैं तो कहने का मतलब आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन, ये दोनों चीजें इसमें सहयोग करते हैं। अनुकरण वाचन ये काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आदर्श का मतलब यह है कि अध्यापक, अगर बच्चा क्या है, विद्यार्थी स्वयं पढ़ता है, बिना हमारे पढ़ाए हुए अध्यापक के खड़े होकर के पढ़ता है, तो वह आदर्श वाचन कहलाएगा। अगर हमने उसे पढ़ने के लिए बताया कि नहीं हम पढ़ रहे हैं, तुम देख करके, तुम सुन करके पढ़ो, समझ गए, तो वह कहने का मतलब देगा, तो वह अनुकरण वाचन हो गया। तो आदर्श वाचन में दोनों आते हैं, शिक्षक और अध्यापक दोनों आएंगे, शिक्षक और हाँ बच्चे। आदर्श वाचन में क्या होता है, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों आ जाते हैं, शिक्षक प्लस विद्यार्थी। अब ये कंडीशन पर निर्भर करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वाचन। किसे कहते हैं, व्यक्तिगत वाचन। इसे हम क्या कह सकते हैं, व्यक्तिगत वाचन। अच्छा, तो जैसे उसने सुना, कोई चीज सुना, तो हम ये कैसे जानेंगे कि उसका कौशल विकसित है। अब प्रश्नोत्तर विधि क्या होती है, दूसरा इसके कौशल को विकसित करने की विधियां क्या हैं, प्रश्नोत्तर विधि। आप जिस पाठ को पढ़ाए, आप जिस पाठ को पढ़ाए, हमने लेक्चर दे दिया, हमने कहा ओनली लिसन टू स्पीच अटेंटली या केयरफुली, तो आप मेरी स्पीच को सुन रहे हैं। फिर हमने जिस टॉपिक पर लेक्चर दिया, तो हमने आपसे कहा कि इसका ठीक है, आपका ये प्रश्न है जो मैंने बताया है, इसमें से ये प्रश्न का उत्तर बताओ, अभी सुन रहे थे। तो जब आप क्या करेंगे, जब आप हमें बता देंगे, तब हम जानेंगे कि आपने इसे गहराई से सुना है। और जब उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे तो हम क्या जानेंगे। तो जब मान लीजिए एक बार हमने आपसे पूछा, प्रश्न नहीं बता पाए, दूसरी बार हम क्या करते हैं, स्पीच देते हैं, तो आप उसका उत्तर बताते हैं, तब आपको बताना पड़ेगा, आप झेप महसूस करेंगे। तो यहाँ क्या होता है, प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बच्चे का श्रवण कौशल विकसित कर सकते हैं। प्रश्नों के माध्यम से बालक के श्रवण कौशल को विकसित किया जा सकता है। हो गया, अब जान गए। इसके बाद तीसरी बात है कहानी कहना और सुनना। तीसरी बातें क्या आती हैं,
अब उसमें आपको दे सकता है प्रश्न में कि मान लीजिए प्रश्न बना देगा तथ्यात्मक कि बच्चे को कहानी अध्यापक सुना रहा है, समझ रहे हैं, तो वह इससे किस कौशल का विकास कर रहा है, समझ रहे हैं, तो श्रवण कौशल का विकास कर रहा है। तो मान लीजिए अध्यापक कहानी कह रहा है और फिर उससे सुन रहा है, दोनों चीज़ें अगर ये दोनों काम करता है तो क्या होता है, इसके माध्यम से श्रवण कौशल विकसित होते हैं। इसके माध्यम से शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसके माध्यम से श्रवण कौशल अब ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो कहने का मतलब यह है कि टाइम लगता है इसमें, किसी भी चीज़ में अस्थायित्व होकर के पढ़ाना, इसमें क्या लगता है, टाइम लगता है। बात समझे कि नहीं समझे? बिना टाइम के नहीं हो पाता है कि जल्दी जल्दी आप बोलते चले जाइए तो बच्चे उस चीज़ को समझ नहीं पाए। अब ये चीज़ें जब आपके दिमाग में बैठ गई तो अगर कोई तथ्यात्मक क्वेश्चन आते हैं कि इसमें श्रवण कौशल है या नहीं है, या श्रवण कौशल के संबंध में ये बातें की जा रही हैं कि नहीं की जा रही हैं, ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अब आपसे जैसे भी अगर श्रवण कौशल से कोई चीज़ आएगी तो आप क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। इसके बाद दिया गया है, आगे चलते हैं हम, श्रुतलेख। क्या श्रुतलेख क्या होता है? श्रुतलेख। इसके बाद है श्रुतलेख, माने सुनकर लिखना, सुनकर लिखना, सुनकर लिखना मतलब क्या, श्रुत लेख। तो जब मान लीजिए जिसे आप क्या कहते हैं, इमला, क्या कहते हैं, इमला, तो पहले बच्चे क्या इसका नाम दे देते थे थोड़ा देशज भाषा में, देशज में हम क्या कहते हैं, देशज भाषा में हम क्या लिख देते हैं, इमला, क्या, इमला। अब वही क्या है, सुन करके लिखना। तो जब आपको बोला जाता है तो बोलने के बाद अगर आप क्या करते हैं, लिखते हैं, ये अगर हैबिट बना लेते हैं तब आप क्या कर सकते हैं, आपके बच्चे का श्रवण कौशल विकसित होगा। एक दिन नहीं लिख पाएगा, 2 दिन नहीं लिख पाएगा, 3 दिन लिखा। इसके लिए क्या होता है, अनवरत प्रयास, अनवरत प्रयास किया जाए, प्रयास किया जाए। माने ये चीज़ें कक्षा में बराबर, सप्ताह में, महीने में, माने ये रेगुलर एक रूटीन बना लिया जा और ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, कराई जा। समझ गए? इसके बाद दिया गया है आपको भाषण है, वाद विवाद है। क्या है, भाषण। अब आप बताइए, भाषण का मतलब यह किसी विषय वस्तु पर, किसी टॉपिक पर, किसी विषय पर बच्चे को स्वयं अभिव्यक्ति देने के लिए कहा जाए। ठीक है, स्वयं अभिव्यक्ति,
स्वयं अपने विचार प्रकट करने के लिए अवसर दिए जाएं, अवसर दिए जाएं। अगर ये चीजें होती हैं, समझ गए, तो बच्चे क्या करेंगे, उसका श्रवण कौशल विकसित होगा। इसके बाद दिया गया वाद विवाद प्रतियोगिता। प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता माने वाद विवाद प्रतियोगिता कराई जाए किसी एक विषय पर, पक्ष या विपक्ष किसी विषय पर पक्ष या विपक्ष बोलने का अवसर दिया जाए। अवसर दिए जाए। हो गया। अब इसके बाद आपको बताता है आदेश निर्देश। ठीक है, आदेश निर्देश, ठीक है। और अब आप नहीं जानिए अंत्याक्षरी। क्या? अंत्याक्षरी, छरी, कविता, कहानी, समझ गए, कविता कहानी ये दिया गया। अंत्याक्षरी, कविता, कहानी, ये सब सारी चीज़ें क्या हों, उन्हें नाटक, मंचन, गीत, समझ गए, नाटक, मंचन, नाटक, मंचन, गीत, समझ गए, आदि के अवसर दिए जाएं। आदि के अवसर दिए जाएं। आदि के अवसर दिए जाएं। अब आप बताइए, अब तो आप बातें स्पष्ट हो रही हैं, हैं? कि ये अब जब हम एक एक वाचन में चलेंगे तो एक एक दिन लगेगा। 4 कौशल हैं तो 4 दिन लगेंगे, समझ रहे हैं। अगर हम 60 में चलेंगे तो 4 दिन लग जाएंगे। ये है। अब इसे हम क्या कहते हैं? ग्राह्यात्मक कौशल। क्या कहते हैं इसे? हम क्या कहते हैं? कौशल भी कौशल कहते, ये ग्राह्यात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। अब ये चीजें आपको दे दी गई। बोलना, क्या? सुनना, समझ रहे हैं। तो अब देखकर दे दो तीन चीजें ये हो जाती हैं। ये तो विधि हो गई श्रवण कौशल के सोपान, सुनना। अब ये क्या होता है कि इसमें क्या चीजें इनको प्रभावित कर सकती हैं। जैसे दोनों चीजें हैं ना कि श्रवण कौशल तो आपने विकसित कर लिया, लेकिन अब ये श्रवण कौशल में सुनना, अब इसका विकास तो हो गया,
लेकिन इसमें कभी कभी यह होता है कि इसमें आखिर दिक्कतें क्या आती हैं कि बच्चे का श्रवण कौशल विकसित नहीं हो पाता। कौन कौन ऐसे तत्व हैं जो कहने का मतलब यह क्या करते हैं, इसको प्रभावित करते हैं? और भी है, इसमें आप क्या करें अच्छा, अब आप क्या करिए, इसमें रेडियो है, टेलीफोन है, क्या है अब आप देखिए, और भी तमाम चीजें हैं, तमाम तरह के हैं। रेडियो, टेप रिकॉर्ड, माने ध्वनि यंत्र, क्या ध्वनि यंत्रों की सहायता ली जा, आदि के माध्यम से कविता कहानी हो गया, उनसे सुनाई जा। अगर इसके माध्यम से सुनाया जाता है तो वह क्या होते हैं, उनके श्रवण कौशल का क्या होता है, विकास होता है। दूसरी चीज, रुचि और स्तर के अनुसार कोई भी कहानी जो सुनाई जा तो वह क्या हो, रुचि और रुचि के स्तर से, जैसे आपको दिया गया तमाम चीजें हैं, बोल लीजिए, एक चीजें नहीं है, रुचि के स्तर, रुचि और स्तर के स्तर के अनुसार इसका विशेष ध्यान रखा जा। कहानी या कविता सुनाई जा, ये भी ध्यान रखना। केवल कहानी सुनाने का मतलब यह है कि आप इतना कठिन कहानी ले आकर के रख दीजिए जिसमें बच्चे क्या हों, रुचि भी न लें, तो उसमें आपको बढ़ा देगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको दिक्कतें हो जाएंगी, समझ रहे हैं। तो ये चीजें अगर हम बार बार करते हैं तो कहने का मतलब यह है। और दूसरी चीज, उनकी जो कान इंद्रियां हैं, मेडिकल चेकअप कराया जा, क्या कराया जा, मेडिकल चेकअप कराया जा। परीक्षण कराया जा। तो अगर ये चीजें हम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इस कौशल का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। अब तो आपको समझ में आ गया, श्रवण कौशल आ गया कि नहीं आ गया। तो हमने आपको देखिए 3 चीजें बताया था, यहां से, कहां से, यहां से। तो मैंने पूरा आपको डिबेट कर दिया, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्लाइड को हम क्या करेंगे, फिक्स करा देंगे। आपको फिर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो आप पुनः इसको देख सकते हैं। अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप क्या करिए, पुनः इसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं।
तो ये श्रवण कौशल के 3 चरण हो गए। ध्वनि तक पहुंचना है, अर्थ को ग्रहण करना है और प्रयोग करना है। हो गया। मैं एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा हूं कि ये सारी बातें मैंने क्या किया, स्पष्ट कर दिया। इसके बाद दिया गया है दूसरा चैप्टर, मैंने बताया था आपको, श्रवण कौशल को विकसित करने की सारी विधियां हमने आपको बता दी। श्रवण कौशल को विकसित करने के जो तरीके हैं प्रायः समझ है, एक भाषा शिक्षक को इन विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अब आप देखिए 2 चीज, अब इसमें क्या होता है, कौन से विकार हैं, कुछ चीज़ें उसमें और भी दी गई हैं। तो ये चीज़ें आपको लिख दिया गया कि सस्वर वाचन में हमने बताया आदर्श और अनुकरण वाचन दोनों आ जाएंगे। ये चीज़ें आपको ले आएंगे। आदर्श और अनुकरण, आदर्श में क्या होता है, शिक्षक और विद्यार्थी क्या होते हैं, दोनों आ सकते हैं। इसके बाद क्या हमने बताया था आपको, प्राथमिक, इसका उपयोग प्रायः है, आप ये जाने, श्रवण कौशल विकसित करने के लिए। भाई जब बच्चा 1 से 5 के बाद चला जाता है तो उसका श्रवण कौशल क्या है, धीरे धीरे विकसित हो जाता है। ये प्राथमिक स्टेज है। क्या है, प्राथमिक स्टेज है। इसके बाद ये दिया गया प्रश्नोत्तर विधि। यहीं से हम क्या करते हैं, बच्चे के अंदर क्या करते हैं, आदत डालते हैं। कहानी कहना और सुनना, ये दोनों काम है कि भाई आप कहानी कहिए और फिर बच्चों से क्या करिए, सुनिए। अगर ये चीज़ें करते हैं तो इनसे क्या हो सकता है, श्रवण कौशल विकसित हो सकता है। तो आप ये बताइए, अगर इतना हम जान लेते हैं, अगर हम इतनी चीज़ें बारीकी से समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाषाई कौशल से कोई चीज़ आती है तो नहीं कर पाएंगे। हम कोशिश हर व्यक्ति को करनी चाहिए। जो लोग परीक्षाएं दे रहे हैं, तो हम अपना अनुभव शेयर करते हैं। सबके अलग अलग अनुभव हो सकते हैं, समझना। लेकिन मेरा जहाँ तक विचार है कि अगर इस तरीके की चीज़ें आप दिमाग में बैठाते हैं तो आपको बहुत याद करने की ज़रूरतें नहीं होती। आप जैसे मान लीजिए कक्षा को अपने जब आप पढ़ते हो तो कक्षा का फिगर अपने सामने रखें। कक्षा का जो फिगर होता है, आप अपने को मान करके चलें कि हम एक अध्यापक हैं और हम कक्षा में बैठे हुए, हम कक्षा में भाषा को पढ़ा रहे हैं। जिसमें हम क्या पढ़ा रहे हैं, आज हम बच्चे के श्रवण कौशल के विषय में पढ़ा रहे हैं। ये चीज़ें आप जैसे मान लीजिए किसी को इंटरव्यू देने जाना होता है, तो वो क्या करता है, कमरे में बैठ करके वह खड़ा हो जाता है, सामने ये मानता है कि अगला बैठा हुआ है। बात समझ रहे हैं। तो आपको कहने का मतलब पढ़ाया जाता है, तो उस तरीके से वह क्या करता है, व्यक्ति अभ्यास करता है कि अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया गया तो हम ऐसे कैसे इसका उत्तर देंगे। तो पहले से क्या होता है, मॉक टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट कहते हैं अंग्रेजी में। तो आप उसका रिहर्सल करके जाते हैं, तो वहाँ आपकी हैबिट क्या होती है, खुल जाती है कि नहीं, वहाँ जाने के बाद आप क्या करते हैं, बता देते हैं। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली होती हैं। तो आप ये मान करके चलें कि हम शिक्षक हैं और इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, तो ये निश्चित है आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं इसमें। इसके बाद दिया गया है, अब हमने बताया कि विधि में तमाम विधि है, और भी विधियां हैं, विधियों की कमी नहीं है, लेकिन एक सामान्य विधि आपको जानना भी है कि क्या है, श्रुत लेखन। ये बार बार क्लास में कराया भी जाता है। भाषण, स्पीच का मतलब ये होता है कि
15 अगस्त, 26 जनवरी या बाल दिवस, तमाम अब तो रोज एक एक दिवस है, रोज एक एक दिन क्या है, सब किसी न किसी दिवस के रूप में ही है। तो कम से कम नहीं होता है कि प्रेयर में बच्चे से कुछ न कुछ उसे दो, कम से कम 10 से 20 शब्द में, 50 शब्द में अपनी बात रखने का अवसर दिया जा, इस तरीके की कोई ट्रेजेडी अपनाई जा, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, संभव हो जाते हैं। इसके बाद वाद विवाद प्रतियोगिताएं जानते हैं, प्रायः अंताक्षरी कराई जाती है। क्या कराई जाती है? अंत्याक्षरी कराई जाती है। ये माने जिसके अंत मिलते हों उसी अक्षर से आपको उस कविता का क्या करना होता है, प्रारंभ करना होता। तो अगर ये चीज़ें आप करते हैं, अगर ये सब चीज़ों को आप करते हैं तो निश्चित ही श्रवण कौशल का विकास हो जाए। अब इसमें कुछ जैसे मान लीजिए प्रश्न होंगे कि आप प्रश्न कैसे करेंगे। जैसे श्रवण कौशल के अगर आपके सामने कुछ प्रश्न आ गए तो आप कैसे इसे क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। तो देखिए अब इसके लिए कल हम लेकर के आपको आएंगे, क्वेश्चन कर लेकर के आएंगे, इसके बाद हम इस पर आधारित, ठीक है, अब आज तो बहुत नहीं लेंगे टाइम समय, इस पर आधारित कल हमारा क्या होगा। अब देखिए कल प्रश्नों का विश्लेषण होगा, समझ रहे हैं। कल क्या है, डेट क्या होगी, 24, कल अर्थात 24, 25 हो जाएगा। तो 25 को क्या है, 25 नवंबर चल रहा है, अक्टूबर, 25/10। प्रश्नों का विश्लेषण, पाठ समझ रहे हैं, कौशल पर आधारित, प्रश्नों का विश्लेषण। ये चीज़ें आपसे कराई जाएंगी और आप इसके लिए पढ़ करके आइए। तो आज हमने पहला कौशल पढ़ा दिया, कल मैं दूसरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से चलते रहेंगे, एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, फिर एक टॉपिक का क्या आ जाएगा, क्वेश्चन ले जाएगा। तो ठीक है, आज की बात इतना ही बहुत।